बहुत ही सुंदर विचार आपने रखा। वास्तव में सभी लोग ये चाहते हैं कि एक विश्व बंधुत्व, विश्व भाईचारा सभी के अंदर विकसित हो और जन जन के अंदर इसकी जागरूकता फैलाई जाए और जन जन इस पुकार को आगे लेके जाए। तो वास्तव में ये आज की जो गोष्ठी है ये अपने आप में उपलब्धि बन सके। तो मेरा एक सवाल है, अनुव्रत का थोड़ा सा तात्पर्य बताया जाए और इसके बाद इसका लक्ष्य क्या है, ये समझाने का थोड़ा प्रयास। अनुव्रत भारत निर्माण और विश्व निर्माण का एक सेतु है जो 1949 में आचार्य तुलसी द्वारा इसका बीज बोया गया। जब अणुबम 1945 में डाला गया और ये देखा गया कि सब जगह एक बर्बादी का एक मंजर है, देश आजाद हो गया, स्वतंत्र की जगह स्वच्छंद हो रहा, तो वास्तविक स्वतंत्रता, असली आजादी कैसे आई? तो उस पर आचार्य तुलसी ने सोचा कि अनुव्रत यानी छोटा संकल्प जो नैतिक मूल्यों की स्थापना का, एक छोटा संकल्प जो मानव में मानवता लाने वाला, एक छोटा संकल्प जो हमारे भीतर मनुष्यता और अखंडता को विकसित करने वाला, वो सब में लाया जाए। तो ऐसे 11 नियम हम अभी देखते हैं और अनुव्रत अनुशासन आचार्य महाश्रीमन जी के मार्गदर्शन में अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के माध्यम से 200 से अधिक अनुव्रत समितियों के माध्यम से इस संदेश को फैलाया जा रहा है और आज पूरे देश में विदेश में इसकी एक सर्वधर्म सद्भाव की बैठक विभिन्न जगह पर हो रही है और सभी में ये एक कॉमन संदेश है कि सभी के अंदर इस मानव में मानवता है। तो मतलब इसका ये भी लक्ष्य है कि सभी धर्मों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। सभी धर्म एक ही प्लेटफॉर्म पर है, अलग है ही। ये तो हमने कभी कभी अलग कर दिए, ये केवल एक समीकरण है, अलग अलग व्यवस्थाएं, धर्म तो एक ही है, मानवता है। मेरा प्रश्न ये है कि सभी पंथ और धर्म अलग अलग हैं, लेकिन उनका जो लक्ष्य है, जैसा आपने कहा कि मानवता की सेवा करना एकमात्र लक्ष्य है सभी धर्म का, सभी धर्मों की मूल भावना है, लेकिन फिर भी इतनी मतैक्य क्यों? सभी की जो विचारधाराएं वो अलग अलग। तो आचार्य महाप्रज्ञा जी ने इस विषय में बहुत अच्छा बताया कि बोले मतभेद हो सकता है पर मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। तो मतभेद तो होता ही है, दो भाइयों में भी, आप परिवार में भी देखते हो, तो एक इधर चलता है तो एक उधर चलता है। उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते हैं, तो वहां पे मतभेद देखा जाता है पर कभी जल्दी से मनभेद नहीं होता। तो मुख्य रूप में यही है कि ये जो चाहे जितनी भी ये व्यवस्थाएं है, ये व्यवस्थाएं जो है ये इसीलिए की गई है कि कोई भी व्यक्ति जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे प्रशाखाएं बन जाती है। जैसे हम विद्यालय में भी जाते हैं तो एक आईसीएसई बोर्ड होगा, एक सीबीएसई बोर्ड होगा, एक आईबी बोर्ड होगा, एक स्टेट बोर्ड होगा, पर सबका लक्ष्य क्या है? विद्या हासिल करना। सबकी यूनिफॉर्म अलग है, सबका सिस्टम थोड़ा बहुत सिखाने का अलग है, पर शिक्षा तो एक ही है। फिर मैथमेटिक्स सीखना है, साइंस सीखना है, सोशल साइंस सीखना है। तो वैसे ही मेरे ध्यान में जितने भी धर्म है उनका लक्ष्य तो वही है कि करुणा है, मैत्री है, अहिंसा है, पर सिखाने के तरीके अलग हो सकते हैं। मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य ने इसका निर्माण किया या किसी एक अलौकिक शक्ति ने इसको। तो इसमें दोनों बात आती है कि कुछ धर्म ऐसे भी है जो जिसमें ये मान्यता है कि वो शाश्वत चलते आ रहे हैं और कुछ धर्म आगे जाकर के निर्मित भी हुए हैं, पर लक्ष्य तो सबका एक ही है। समय समय के हिसाब से थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहता है। जैसे हम भाषाएं देखते हैं तो भाषाओं में भी आप देखो, गुजराती भाषा है पर गुजराती में भी कितने कितने अपभ्रंश आ जाते हैं। आप चाइना में जाओ, मैंड्रिन भाषा है, तो मैंड्रिन में भी, चाइना में भी आप देखो 50-50 किलोमीटर पे भाषा बदलती रहती है। तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि धर्म भी जो है ना, समय समय के हिसाब से थोड़ा बहुत, जैसे बताया मुनि प्रवर ने कि
अरब में गए तो फास्टिंग का तो मान्यता सब जगह था, पर अरब में उनके हिसाब से उन्होंने उसको निर्मित किया कि कैसे उनके समय में वहां की जो ज्योग्राफी है उसके हिसाब से रात को ज्यादा अनुकूल रहती, तो उन्होंने उसके हिसाब से चेंज किया। तो समय के हिसाब से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता गया और उस हिसाब से वो चीजें भी बदलती गई। आपका ये सांप्रदायिक सौहार्द दिवस जो आपने पूरा एक हफ्ता मनाया, विषय को सबका एक ही आपने जैसे धर्म तो उसके साथ एक ही है, धर्म से जुड़ा हुआ है, कोई भी इससे अलग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं विचारधाराएं जो है वो बहुत ही विभिन्न हो जाती है लोगों के साथ। आपकी जो 10 दिन धाराएं में कई ऐसी धाराएं जो शायद मौलाना जी खुद अक्षर दागा पर है, अपने आधा साल अक्षर दागा पाए, धाराएं तो विचारधाराएं तो बनती है, लेकिन मानवता का असली नियम क्या होता है धर्म के प्रति? कोई भी धर्म हो, सबका मालिक एक ही माना जाता है, वो सब ठीक है, बोलते आ रहे बहुत डायरेक्शन एक ही है कि आपस में मोहब्बत रखो, एक दूसरों का काम आओ, अपने से किसी को नुकसान ना हो, और जो भी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को जहरीला ना बनाए, यानी ऐसा कोई काम ना करे कि जिससे यानी 10 तरीके के और मतभेद बन जाए। तो धर्म चाहे कोई, देखिए कोई क्या कहते हैं, हमारे मुनि जी जो है या हमारे जो सनातन धर्म में जो है हाथ जोड़ के दुआ मांगते हैं, हम हाथ खोल के दुआ, लेकिन है तो टारगेट दुआ का। दुआ अब चाहे हमारे फादर जी, उनका दुआ मांगने की तरीका अलग है, लेकिन मकसद तो दुआ ही मांगना। दुआ किससे मांगना? ईश्वर से मांगना, खुदा से मांगना। और वक्त के हिसाब से चेंजेस तो थोड़ी बहुत आता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे मुनि जी ने बोले कि समय के हिसाब से थोड़ा बहुत एडिशनल हो जाता है, बट धर्म का जो भी लक्ष्य होता है वो 3 ही चीज का, यही तो बड़ी चीज है कि समय के साथ बदल जाना, लेकिन धर्म तो नहीं बदला, धर्म की किताब, धर्म की सोच जो धर्म पहले की आज हो जाएंगी, एडजस्टमेंट होता है। एक चीज होती है एडजस्टमेंट, अच्छाई के साथ एडजस्टमेंट भी होता है, बुराई के साथ भी एडजस्टमेंट। आज की डेट में धर्म की राजनीति बहुत बड़ी हैवी होती है, ये तो वो बदलाव सारा राजनीति स्तर का बदलाव। सर वो तो एक अलग विषय है, ठीक है, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि राजनीति तो धर्म को लेके ही बहुत सारे लोग करते हैं और वहां पे कोई अच्छा काम नहीं हो रहा सिवाय बुराई। देखिए, नफरत बढ़ाना, नफरत फैलाना, कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं, कोई भी धर्म नहीं। और धर्म की जो मेन इश्यू जो 4-5 चीजें हैं जहां तक मैं समझता हूँ, आपसी मोहब्बत का, एक दूसरों को कोऑपरेशन करने का, एक दूसरों का हेल्प करने का, ये 3-4 जो मेन चीजें होती है वो हर धर्म ही जो है एक दूसरों को जो है वो करते हैं। जी जी जी, ये कुछ ये भ्रांति फैली हुई है कि कुरान में या इस्लाम में कुछ इस प्रकार की प्रवृत्ति है कि अन्य धर्म को मानने वाले व्यक्तियों को वो काफी सच्चा धार्मिक व्यक्ति नहीं मानते। नहीं, ऐसा नहीं, मतलब जो हम सुनते हैं, देखिए कुरान ने साफ कहा कुल या अय्युहल काफिरून, यानी उन लोगों को जो लोग इस्लाम को नहीं मानते। काफिर मतलब ये होता है इनकार, किसी चीज को इनकार। सपोज मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुसलमान हो कि मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, तो मैंने इस्लाम की जो डायरेक्शन उसको पालन लिया, तो मैं भी काफिर हूँ, यानी उस चीज के हमने पालन लिया। तो उसमें क्या ये बोला गया कि कोई इंसान कुछ उस टाइम के अंदर जो है ना, मक्का के अंदर, अरब के अंदर कुछ लोगों ने ये कहा, ऐसा है जब हजरत मोहम्मद आए कि एक काम करो, 2 दिन मैं तुम्हारे धर्म को मान लेता हूँ, तुम 2 दिन हमारे धर्म को मान लो। वो उस टाइम के हिसाब से वो एडजस्टमेंट करने के, तो उस टाइम कुरान में एक आयत हुआ कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने धर्म को मानो, मैं अपने धर्म। लेकिन ये नहीं बोला गया कि तुम्हारा धर्म गलत है, ये कहीं नहीं बोला। लेकिन वो मिस डायरेक्शन होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो मिसलीड की जाती है दुनिया में। लेकिन ये तो डायरेक्ट कुरान है
कि तुम्हारा धर्म तुम करो, मेरा धर्म नहीं। तो इसलिए किसी भी धर्म के अंदर हमें मेरा प्रश्न डॉक्टर थॉमस से है पहले। डॉक्टर थॉमस, अभी क्योंकि इंटरफेथ रिलीजन्स के यहाँ पे धर्म गुरु बैठे हैं, तो आपका क्या संदेश रहेगा वो वर्ल्ड पीस? बिकॉज देश और विदेश में काफी देख रहे हैं युद्ध चल रहा है, तो आपका क्या संदेश रहेगा भारत को वर्ल्ड पीस के? धर्म असल में महापुरुषों और पैगंबरों के जीवन के अनुसार एक परंपरा बनाई हुई है। इस प्रकार अलग अलग धर्म की परंपराएं बनी। ईश्वर तो एक है और हम सब सभी धर्म का पालन करने वाले लोग एक ही ईश्वर की औलाद हैं। हम एक दूसरे के लिए भाई और बहन हैं, बुनियादी तौर पर धर्म नहीं। और धर्म इंसान के लिए है और इंसान धर्म के लिए नहीं है। जैसे कपड़े हैं इंसान के लिए है, खाना इंसान के लिए, इंसान खाने के लिए नहीं है, कपड़े के लिए नहीं है। धर्म इंसान के लिए है, इंसान कपड़े के लिए नहीं है, धर्म के लिए नहीं है। तो धर्म के जरिए धर्म के मूल्यों पर अमल करते हुए इंसान बेहतरीन हो जाए। बेहतर इंसान बनने के लिए, बेहतरीन इंसान बनने के एक जरिया है। राजनीति जुड़ जाती है तब जाकर अतिवाद आ जाता है। धर्म देश को लेकर अतिवाद आ जाता है और एक देश दूसरे देश पर हमला करने लगते हैं, अलगाव फैलाना चाहते हैं आदि, जो कि गलत है। धर्म देश को लेकर अतिवाद है, राष्ट्र को लेकर अतिवाद है, धर्म को लेकर अतिवाद है। इसलिए धर्म के नाम पर एक फासला आ जाता है। ये दोनों गलत है, धर्म के खिलाफ है, देश के भी खिलाफ है। पैट्रियोटिक है, देशभक्ति का मतलब ये नहीं है राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद में अतिवाद है, धर्मवाद में भी मेरा धर्मवाद वो भी अतिवाद है। इसलिए अतिवाद से दूर रहे। और इस दुनिया में 100% कुछ भी नहीं है, सब कुछ अधूरा है, 100% से कम है। इसलिए किसी भी चीज को पूरी तरह से निकल ना जाए, क्योंकि वो गलत है और अपूर्ण है। इसलिए टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, अच्छाई को ग्रहण करें और बुराई को छोड़ दें, तो तब जाकर एक संतुलन बनाए रखेगा। संतुलन बनाए रखना जरूरी है। धार्मिक परंपराओं के बीच, देशों के बीच, जातियों के बीच, भाषाओं के बीच, विचारधाराओं के बीच, संस्कृतियों के बीच संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। इंसान इंसान के बीच, तब आपस में रिश्ता बना रहे, तो तब जाकर विश्व शांति कायम होगी। बहुत हमारा सवाल है, आपने कहा था कि 25 देशों की यात्रा करने वाले हैं। जैन धर्म जो कठोर तपस्या और अनुशासन का पालन करता है, पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ विदेशों में ये आपका धर्म गया हुआ है, 7 समुद्र पार। तो ये हवाई जहाज से वाहनों का इस्तेमाल हो रहा है। सुशील मुनि जी ने इस कथा को थोड़ा उनके विरुद्ध भी काफी वो कठिनाई सामने किया। इसका आपका क्या ख्याल है? बहुत ही पुनीत विचार आपने रखा। तो हमने ये चिंतन किया है, धर्म के साथ पैदल जाना। धर्म के साथ पैदल जाना साधन से नहीं, साधना से जाना। और 25 भाषाओं का ज्ञान करते हुए, 25 देशों में पदयात्रा करते हुए 25,000 किलोमीटर की पदयात्रा करने की परियोजना। और इसमें ये जो पूर्ण अहिंसा, साधना, संयम, जो मुनि के व्रत होते हैं, महाव्रत होते हैं, उन नियमों की अनुपालना करते हुए सद्भावना और शांति का संदेश, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो शांति दूत हैं, उनके दूत बनकर उनकी शांति के संदेश को लेकर देश विदेश तक जाना और हमारी भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के माध्यम से विश्व शांति में अपना जो योगदान बन सके उसमें अपना योगभूत बनना, और उसमें आप सब और योगभूत बने, यही हमारा विचार। बहुत समय की मर्यादा का पालन करते हुए आगे बढ़ते हैं। बस में योगेश्वरानंद जी यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, मैं खुद हिंदू धर्म का अनुयायी हूँ। योगेश्वरानंद जी, मैं आचार्य जी, मैं देखता हूँ हिंदू धर्म को बड़ी बारीकी से,
हिंदू धर्म के अंदर भी धर्म बने हुए हैं आज की डेट में। मतलब जो मैंने अपना अनुभव करा, एक इस्कॉन, जैसे इस्कॉन टेम्पल को उदाहरण में देता हूँ। मेरी वाइफ जो है इस्कॉन से जुड़ी हुई है, और अभी पीछे जैसे नवरात्रे हुए थे तो मुझे नई चीज पता चली कि वे नवरात्रों को नहीं मानते। वे कहते नहीं जी, हम माता मतलब जो है अष्टमी को नहीं मानते, हम नवमी को नहीं, मतलब उनका अपना एक अलग तरीके का विचार है। वो शेरावाली माता को नहीं मानते। इस तरह की चीजें उभर के सामने आई। तो हम धर्म की बात कर रहे हैं, आपसी सद्भाव की बात कर रहे हैं, तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम अपने धर्म के अंदर ही इस प्रकार की बातें हो रही है, तो इसके विषय में थोड़ा सा आप हम आपको ज्ञान दर्शन दें। धन्यवाद। मैं तो नहीं समझता कि आपको ज्ञान की जरूरत है, आप बहुत ज्ञानी हैं। अब प्रश्न तो आपने दूसरे लोगों के फायदे के लिए किया है, तो कुछ तो बोलना पड़ेगा मुझे। पहला तो मैं ये विचार रखना चाहता हूँ आप सब में कि मैं जिस संप्रदाय से या जिस पद्धति से, क्योंकि हिंदुइज्म में भी कई रास्ते हैं पहुंचने के, भगवान को मिलने के कई रास्ते हैं। उसमें एक रास्ता है अद्वैत का। मैं उस अद्वैत को फॉलो करता हूँ। अद्वैत में भगवान और आप अलग चीज नहीं है, दूरी नहीं है कि मैं भगत हूँ और वो भगवान है। हम वो भगवान को भी हम अपने अंदर समझते हैं, इसलिए अद्वैत मीन्स ओनली वन, इंटायर यूनिवर्स। सिर्फ ये इंसान नहीं, जीव जंतु भी उसमें आते हैं, और सिर्फ धरती नहीं, और भी कई धरतियां हैं और भी प्लैनेट्स हैं। इंटायर यूनिवर्स इज गॉड इंक्लूडिंग ईच वन ऑफ यू। एक पेंडा भी, एक चोटी भी, हाथी भी, सब में वो ईश्वर जरे जरे में समाया हुआ है। इसलिए अगर वो किसी और रूप में आपको दिखाई देता है, इट्स एक्सेप्टेबल। आपको पत्थर की मूर्ति में दिखाई देता है, एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हर जरे में है वो। और वो खुदा क्या हुआ जो हर जरे में ना हो? ईश्वर एग्जैक्टली। मुनि जी ने बात कह दी, आपको सब कर रहा है। आपको एक धर्म की व्याख्या हर एक अपने ढंग से करता है। मेरे हिसाब से धर्म वो है जो आपको धारणा देता है, जिससे आप चल रहे हैं, जिससे आप, अब सूर्य का धर्म है गर्मी देना, रोशनी देना। चांद का धर्म है वो रोशनी सूर्य से लेकर ठंडी करते हुए। जल का धर्म है ठंडक पहुंचाना। अग्नि का धर्म है। अब एक विद्यार्थी का क्या धर्म है? विद्यार्थी करना। एक मेरे जैसे संत का धर्म है कि मैं अपना स्वार्थ कहीं भी सिद्ध करने के लिए कुछ ना करूं, किसी को कहूं नहीं। ये है संत। संत त्यागी होता है, वो स्वार्थ के लिए नहीं जीता। ये धर्म। अब धर्म को मैं एक छोटी कहानी के रूप में आपको समझाना चाहता हूँ। आप अगर 2 मिनट दें कि हिंदू धर्म में धर्म कैसे करता है। एक यंग लैंड बच्चा, अकेला, माँ बाप का बेटा, थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कई धर्म गुरु मिलने आ जाते थे, तो उसको भी ख्याल आया मैं भी भगवान को पाऊंगा। तो घर वालों को कहा, माँ बाप को, कि मैं तो वन में जाता हूँ, जंगलों में जाता हूँ, और मैं कोई अच्छे संत को मिलूंगा, गुरु को मिलूंगा, उससे दीक्षा लूंगा और कुछ मैं हासिल करना चाहता हूँ। माँ बाप ने बहुत कुछ कहा कि तू अपना, माँ बाप की सेवा ही तेरा धर्म है। इसका तू अपनी विद्यालय यही रह के तू विद्यार्थी बन, चाहे कि तू जंगलों में जाके घूमेगा फिरेगा। लेकिन जब वो माना नहीं, जिद होती है कि जब अपना समझता कि नहीं ये तो मेरा राइट है, मैं लूटा हूँ, चला गया जंगल में। एक ऋषि मिल गया, उसको मुनि मिल गया, उसने कोई मंत्र दे दिया, वो सिद्ध हो गया, वो सिद्ध पुरुष हो गया। एक दिन बैठा है मेडिटेशन में किसी वृक्ष के नीचे, और चिड़िया वहां ऊपर क्यों कर रही है, और ये कहता है चिड़िया तुम मर क्यों नहीं जाती, तुम तो मेरे मेडिटेशन में खलल डाल रही हो। तो सारी चिड़िया आराम से नीचे गई। अब उसको अहंकार हो गया कि मेरे को वाक सिद्धि हो गई, मैं तो बहुत सिद्ध पुरुष हो गया, जो कहूँ वो हो जाता है। तो 2-4 दिन के बाद, ये इंसिडेंट के बाद, वो शहर की तरफ गया। अब ध्यान से सुनिए। तो उसको भूख लगी, दरवाजा खटखटाया, जैसे गोचरी मांगने जाते हैं, तो वो दरवाजा खटखटाया, तो अंदर से जवाब आया कि साधु जी महाराज, संत जी महाराज, मैं इस वक्त आपको कुछ भी दे नहीं सकती, मैं कहीं व्यस्त हूँ, आप 1 घंटे के बाद आना। देखा नहीं, दरवाजा नहीं खोल। तो बाहर से कहता है, उसको अहंकार आया हुआ था कि इसको पता नहीं मैं सीख लूं, मैं जो भी मुंह से बोलूंगा वो हो जाएगा। कहते तू जानती नहीं मैं कौन हूँ? कहते हैं मैं जानती हूँ, मैं चिड़िया नहीं हूँ जो मर जाऊँ। अब ना तो उस वक्त कोई प्रेस थी, ना रेडियो था, ना टीवी था, ना माइक्रोफोन थे, या न्यूज कैसे पहुंची। वो कह रही है, साधु बाहर खड़ा है,
कि मैं चिड़िया नहीं मैं तेरे कहने से मर जाऊंगी। वो हैरान हो गया, कहते मुझे तुम दर्शन दे दे, मुझे अब दीक्षा नहीं चाहिए। ये बता तुझे पता कैसे लगा कि मैंने चिड़िया मारी? कहते ये तो ऐसा अगर पूछना चाहता है तो इस गली के आखिर में एक कसाई है, एक कसाई वो मीट बेचता है, उसकी दुकान पे जाओ, उससे पूछ के ये मुझे कैसे इल्म हो गया इस चीज का कि मैंने ये जान लिया कि तुम चिड़िया मार के आए। वो और पागल हो गया कि कसाई भी मुझे अब बताएगा, जो ऐसा उच्चर है वो मुझे बताएगा कि मैंने ये इसको। चला गया वहां, देखा तो वो भी बेच रहा है। उसने कहा कि आपको उस लेडी ने भेजा है जिसने दरवाजा नहीं खोला, आप पूछने आए हो वो पर्सन, आपको 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। उसने भी कहा था मैं जब तक ये सारा कुछ बेच नहीं लूंगा, पढ़ाई नहीं कर लूंगा, तब तक मैं आपको प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। तो खड़ा रहा बेचारा। अब बाद में जब दुकान साफ कर दी, अभी आपको अच्छा नहीं लगा क्योंकि आप अहिंसा को जानते हैं बीच में क्यों आ गया, तो मैं आपको भी वो कहानी सुनाता हूँ कि धन कैसे। तो जब उसने कर लिया तो हमने उसके बूढ़े माँ बाप थे, उनको नाश्ता कराया, कुछ सफाई की, नहाया जो है, तो बाद में साबुन के बाद क्या आप ये जानना चाहते हैं कि उस देवी को कैसे पता लगा कि आपने चिड़िया मारी? आपको जो सिद्धि जंगल में रहती हुई, जो वो तपस्या करके, वो मंत्र का जाप करके, उसने सिद्धि का मिस यूज किया, उपयोग नहीं किया, किसी की सेवा के लिए नहीं वो सिद्धि हासिल थे, स्वार्थ के लिए थे। तो ये जो स्वार्थ आपका इनकार और अज्ञानता आ गई, इसका जो वो औरत थी वो अपने, उसका पति पैरालाइज था, वो उसकी सेवा कर रही थी, वो खुद नहा नहीं सकता था,